नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बच्चे भगवान की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार हैं। प्रकृति ने हमें शक्ति दी है कि हम परिवार आगे बढ़ाएं, बच्चों के साथ खेलकर, उनके साथ समय बिताकर, उनकी शरारतें देखकर, उनके नखरे सहकर हमें जो खुशी मिलती है उसका वर्णन करना मुश्किल है। बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे पहले कि मैं दूसरे पहलू की बात करूं, मैं अपने परिवार में कल ही घटी एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। मेरी ग्रैंड डॉटर 8 साल की है। उसे अपनी अलार्म क्लॉक बहुत पसंद है। कल रात उसका सेल खत्म हो गया, तब तक बाजार बंद हो चुका था। उसने हमारे पड़ोसी दुकानदार के घर जाकर उनकी दुकान खुलवाई, सेल खरीदा, घड़ी में डाला, अलार्म सेट किया और सो गई। लेकिन सवेरे जब अलार्म बजा तो अलार्म बंद करके फिर सो गई। क्या हम बड़े लोग भी ऐसा ही नहीं करते? अलार्म बजते रहते हैं और हम सोए रहते हैं, या फिर हम खुद ही अलार्म बंद कर देते हैं और अपनी नींद में मस्त रहते हैं। ये अलार्म क्या है और हमारी नींद क्या है, इसका खुलासा आज हम करेंगे। पिछले लाइव सेशन में श्रीमती मधु कामत ने पूछा था कि अगर बच्चे बुढ़ापे का सहारा हैं तो फिर देश में इतने वृद्धाश्रम क्यों हैं, ओल्ड एज होम्स क्यों हैं? बच्चे अगर बुढ़ापे का सहारा हैं तो मंदिरों के बाहर भिखारियों की लाइन क्यों है? मधु जी के सवाल का जवाब आसान तो नहीं है। अलग अलग स्थितियों में इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। तो भी इस सेशन में हम कुछ जनरल सामान्य बातों पर विचार करेंगे और कुछ और सवाल भी आए तो उनका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे, और अगर सेशन में समय ज़्यादा न बचा तो अगले सेशन में उनको ले लेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बुढ़ापे का सहारा। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जीवन के अहम रिश्तों की बात करने वाले हैं। ये वो रिश्ता है जो हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो परिवार को आगे बढ़ाने का रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो प्रकृति का आदेश है। ये वो रिश्ता है जिसके लिए माँ बाप सब कुछ लुटा देते हैं। ये वो रिश्ता है जो इंसान को इंसान बना देता है। परिवार में खुशियाँ बिखेरने वाला यह रिश्ता माँ बाप और बच्चों का आपसी रिश्ता है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस बातचीत के 3 पहलू हैं और हम तीनों पहलुओं पर बात करेंगे। हमारी बातचीत का पहला पक्ष है बेटे और बहू से सास ससुर का रिश्ता। दूसरा पक्ष है हमारे बच्चे और हमारी संपत्ति।
और तीसरा पक्ष है बुढ़ापा और हमारी आदतें। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं प्रवचन भी नहीं देता, मैं किताबी बातें नहीं करता, मैं वो कहता हूँ जो मेरे जीवन का सच है। इसके लिए मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ती, कोई भाषण नहीं तैयार करना पड़ता। जो जीवन का सच है वो सबसे बड़ा सबक है, वो जो आज मेरे जीवन का सच है और कल आपके जीवन का सच बन सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस सबक को जीवन में उतारिए, और अगर सचमुच अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देती चलिए, ऐसे ही जैसे अब आप दे रही हैं, ताकि आपके कमेंट्स से इस सेशन की बाकी बहनों को भी प्रेरणा मिले। हम सब एक दूसरे की सोहबत से सीखते हैं। आप मेरे सेशन से कुछ नया सीखती हैं। सेशन खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्डिंग देखता हूं ताकि आप सबके कमेंट्स पढ़ सकूं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स से सीखता हूं। इसी तरह आपके कमेंट्स से बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है। आखिर आप कमेंट तभी तो करती हैं ना जब आपको कोई बात इंपॉर्टेंट लगे या अच्छी लगे। तो जैसे ही आप कमेंट करती हैं बाकी लोगों का ध्यान भी उस तरफ जाता है और कोई इंपॉर्टेंट बात किसी से मिस नहीं होती। तो शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम बुढ़ापे का सहारा के पहले पक्ष की बात, जिसमें हम बात करेंगे बेटे बहू से सास ससुर के रिश्ते के बारे में। हमारा बेटा बड़ा होता है तो हम उसके लिए वाजिब रिश्ता खोजने लग जाते हैं, बड़े शौक से उसकी शादी करते हैं। घर में नई बहू आती है तो हमारे पांव जमीन पर नहीं पड़ते, बच्चों की खुशी से हम फूले नहीं समाते। पर जैसे ही शादी को 2-3 साल हो जाते हैं वही बहू हमें खटकने लगती है, उसके हर काम में हमें कमियां नजर आने लगती हैं और उसकी हर बात से हमें चिढ़ होने लगती है। बहू अपने मायके वालों का तो कितना ध्यान रखती है, यहाँ बैठी भी उनकी चिंता करती है, और हम जो यहाँ हैं उसके पास हम हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, पर वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। बस यही विचार होते हैं हमारे। हमें लगता है कि बेटा तो बस बहू का गुलाम हो गया, या फिर हम मान लेते हैं कि वो बेचारा तो ऑफिस के काम में बिजी है, पर बहू तो एकदम निकम्मी है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी की बात करें, असलियत की बात करें। हाँ, यह सही है कि बहू थोड़ी खर्चीली है, हमें खर्चीली लगती है। हर दूसरे दिन खाना बाहर, या तो किसी होटल या रेस्टोरेंट में चले जाएंगे या खाना ही बाहर से मंगवा लेंगे। जंक फूड खाते हैं, खुद भी और बच्चों को भी उसी का शौकीन बना रहे हैं। जो खाना घर में 10 रुपए में पूरा परिवार खा सकता है, वही खाना बाहर 100 रुपए में एक आदमी खाता है। फिर भी खाना बाहर का ही खाएंगे। ये एकदम सच है। पर क्या ये भी सच नहीं है कि शादी से पहले हमारा बेटा भी यही सब कुछ करता था? तब तो हमें बुरा नहीं लगता था। अब अगर आज की जनरेशन को बाहर खाने की आदत है, शुरू से ही पड़ी हुई है, तो बहू भी तो इसी दुनिया की रहने वाली है, उसे भी तो वही आदतें होनी थी। फिर अब उसी से चिढ़ क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बहू है। अगर कभी किसी बात पर बहू हमें आगे से जवाब देती है तो क्या कभी हमारे बेटे ने ऐसा नहीं किया? ध्यान से सोचिए और फिर मन बनाइए कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है ऐसी किसी सिचुएशन में जब बहू आपकी बात मानने के बजाय आपको जरा तल्ख टोन में कुछ कह देती है। तो आप क्या करेंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके विचार आपसे अलग नहीं हो सकते? क्या वो स्वर्ग से उतरी है कि उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा? अब जरा बहू बेटे और सास ससुर के रिश्ते के और भी ज्यादा अहम पहलू की बात करें। आज मैं आपको एक बिल्कुल नया विचार देने वाला हूं। ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए। आपके सोचने का तरीका और आपका जीवन दोनों बदल जाएंगे। हम लोग अक्सर कहते हैं और सुनते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है।
बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटे की इच्छा ज़रूर करते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। ये उम्मीद सही भी है। अपने बच्चों से ही हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारा ध्यान रखें। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचती हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे दोहराना चाहता हूं। अगर आप सोचती हैं कि आपका बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा है तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर आप सोचती हैं कि आपका बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप हैरान हो रही होंगी ना कि मैं ये क्या कह रहा हूं। मैं जिस बात को सही बता रहा हूं उसे ही गलत भी बता रहा हूं। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं, ना आपको कंफ्यूज करने की कोई कोशिश कर रहा हूं। मैं तो बस आपको जीवन के एक सच से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है, क्योंकि जब बुढ़ापे में हम मजबूर होकर, काम धाम छोड़कर, रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं तो बेटे की कमाई से घर चलता है। हम भी उसी का लाया हुआ राशन खाते हैं, वही हमारे दवा दारू का इंतजाम करता है। ऑफिस से आने के बाद थका होने के बावजूद हमारे साथ समय बिताता है ताकि हमें अकेलापन महसूस ना हो। उससे हम अपने दिल की बात सारी की सारी बिना लाग लपेट के कह सकते हैं, सीधी सपाट, बिना गोल गोल घुमाए। हमारा दिल हल्का हो जाता है उससे बात करके। तो हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आइए अब घर गृहस्थी के इसी मामले का दूसरा पहलू भी देखें। बेटा ऑफिस चला गया, बहू घर में है, या शायद बहू भी ऑफिस जाती है, कामकाजी औरत है, पर ऑफिस जाने से पहले बच्चों का बैग तैयार करती है, उनको नाश्ता करवाती है, उन्हें स्कूल भेजती है, फिर पति का नाश्ता तैयार करती है, फिर सास ससुर को नाश्ता देती है और खुद नाश्ता किए बिना ही अपना नाश्ता सिल्वर फॉयल में लेकर अपने ऑफिस की गाड़ी में बैठ जाती है और ऑफिस पहुंचने तक गाड़ी में बैठे बैठे अपना नाश्ता करती है। ऑफिस से आकर बेटा आपके पास आता है तो बहू रसोई में बिजी हो जाती है। बेटा आपके साथ समय बिता रहा है तो बहू आपकी सुख सुविधा के लिए शाम की चाय की तैयारी कर रही है। सास ससुर क्या खाते हैं बहू को मालूम है, बेटे को नहीं मालूम। सास ससुर को खाना कितने बजे चाहिए बहू को मालूम है, बेटे को नहीं मालूम। सास ससुर को खाने में नमक मिर्च कितनी चाहिए बहू को मालूम है, बेटे को नहीं मालूम। सास ससुर दवाई कौन सी लेंगे, कब लेंगे, कितनी लेंगे, बहू को मालूम है, बेटे को नहीं मालूम। सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो आफत बहू की, वो मन से करे या बेमन से, पर बोझ तो वही संभालेगी। बहू अपने मायके चली जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ गड़बड़, सब जगह गंदगी, मानो घर ना हो कबाड़ खाना हो। 2 दिन में ही घर की शक्ल बदल जाती है। और अगर ससुर जी बुढ़ापे में अकेले रह गए फिर तो बेचारी बहू की मुसीबत ही मुसीबत है। इसे जरा ध्यान से सोचिए। बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन बहू भी कम नहीं है, वो भी आपके बुढ़ापे का सहारा है, वो भी आपके बुढ़ापे की लाठी है, बिल्कुल आपके बेटे की तरह, न कम न ज्यादा। इसलिए उसका भी सम्मान कीजिए, थोड़ा ज्यादा बल्कि कीजिए, थोड़ा ज्यादा मीठा बोलिए उससे, थोड़ा ज्यादा उसकी कमियों को इग्नोर कीजिए, उसकी उन बातों को जो आपको पसंद नहीं है ज्यादा इग्नोर कीजिए। वो भी इंसान है, उसमें भी खूबियां और खामियां दोनों हैं। उसकी परवरिश अलग घर में हुई, अलग ढंग से हुई, उसका सोचने का ढंग भी थोड़ा अलग है। आपको ये समझना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़े हैं,
आपकी जिम्मेदारी है। आपने दुनिया देखी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। घर में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं आज के टॉपिक के दूसरे अहम पहलू पर। मेरे पास श्रीमती मधु कामत का सवाल आया था, जो मैंने पहले जिक्र किया कि अगर बच्चे बुढ़ापे का सहारा हैं तो फिर देश में इतने वृद्धाश्रम क्यों हैं। बच्चे अगर बुढ़ापे का सहारा हैं तो मंदिरों के बाहर भिखारियों की लाइन क्यों है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि मेरी ग्रैंड डॉटर अलार्म लगाकर सोई, लेकिन उसने अलार्म बजने पर उसे बंद कर दिया और अलार्म बजने के बावजूद सोई रही। मैंने ये भी कहा था कि हम बड़े लोग भी अक्सर ऐसा ही करते हैं कि जीवन की घटनाओं से मिलने वाले सबक को इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते रह जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई बार, बल्कि यूं कहिए अक्सर वही हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी या डर नहीं था। बूढ़े माँ बाप का जीना हराम हो जाता है या उन्हें वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। हमारे बच्चे अपने बच्चों में मस्त हो जाते हैं। हमारे आसपास कई तरह से अलार्म बजते हैं, चेतावनियां मिलती हैं। हम दूसरे परिवारों में वो सब घटता हुआ देखते हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कुछ इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हम अलार्म इग्नोर कर देते हैं, सोए रह जाते हैं या अलार्म बंद करके सो जाते हैं। मतलब वो सब नहीं करते जो करना चाहिए और वो कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। मुझे याद आता है कि बहुत साल पहले मैंने संत गौड़ गोपाल दास का एक वीडियो देखा था। छोटा सा वीडियो था, व्हाट्सएप पर आया था, शायद 2-3 मिनट का वीडियो था। उनके किसी लेक्चर को किसी सज्जन ने एडिट करके सिर्फ उतना सा हिस्सा व्हाट्सएप पर भेजा था। संत गौड़ गोपाल दास का वो वीडियो जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई का बयान करता है। उसमें गोपाल दास जी कहते हैं कि अगर 5 साल का एक बच्चा अपनी माँ के पास आकर कहे कि मम्मा आई लव यू, तो माँ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है आई लव यू टू बेटा। यही बात अगर 15 साल का बेटा कहे तो माँ उसे आई लव यू टू बेटा कहने के बजाय सिर्फ ये पूछती है कि तेरे को कितने पैसे चाहिए बता, ले जा, बता, पापा को खबर नहीं होगी। माँ अपनी जेब खर्ची में से पैसे निकालकर बेटे को दे देती है। और अगर 25 साल का कोई बेटा माँ को आई लव यू कहे तो माँ उसे भी आई लव यू नहीं कहती, माँ उसे पैसे भी नहीं देती। माँ उससे सिर्फ ये कहती है कौन है वो परी, मुझसे भी मिलवा, मैं बात करती हूँ तेरे पापा से, घबराता क्यों है। और अगर 35 साल का एक बेटा आकर माँ को आई लव यू मम्मा कहे तो माँ का जवाब होता है देख लिया, मैं तो पहले ही कहती थी इससे शादी मत कर, ये ठीक लड़की नहीं है, पर तब तू मेरी सुनता ही नहीं था, जवानी का जोश था ना तेरे में, उस चुड़ैल का नशा चढ़ा हुआ था तेरे पर, अब भुगत रहा है। और उस वीडियो का अंतिम भाग तो और भी महत्वपूर्ण था, बिल्कुल आंखें खोल देने वाला। अब संत गौड़ गोपाल दास कहते हैं कि अगर 45 साल का कोई बेटा आकर माँ को आई लव यू मम्मा कहे तो माँ गुस्से से फट पड़ती है और चिल्ला कर कहती है ठीक है ठीक है, पर मैं किसी कागज पे साइन नहीं करूंगी। तो ये है जीवन का सच, जीवन का असली सच। ये एक अलार्म है, हमारे आसपास के परिवारों में ये अलार्म रोज बजता है, रोज ही बजता है और हम इग्नोर कर देते हैं, सो जाते हैं या सोए रह जाते हैं। ये है वो अलार्म जो हमें जगाने के लिए बजता है।
लेकिन हम सोए रह जाते हैं, सोते ही रहते हैं। जो करना है वो नहीं करते, जो करना है वो नहीं करते, और जो नहीं करना है वो कर डालते हैं। याद रखिए, जवानी के समय में ही बुढ़ापे के लिए अपनी इंडिपेंडेंट इनकम का इंतजाम कीजिए, ताकि आपको कभी भी किसी का मोहताज ना होना पड़े। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको पेंशन आएगी तो बहुत बढ़िया, आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलेगी तो बहुत बढ़िया, वरना इनका इंतज़ाम कीजिए, समय रहते इंतज़ाम कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप ही निभा लें तो अच्छा है। दूसरी बात, अपनी संपत्ति अपने नाम ही रखिए। बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करने की जल्दी मत कीजिए। अपनी वसीयत बना लीजिए, जिसे आप अपना वारिस बनाना चाहते हो, और उस वारिस को जितना हिस्सा देना चाहते हो वो वसीयत में लिख दीजिए, लेकिन वसीयत का ज़्यादा जिक्र मत कीजिए। बच्चों को बता ज़रूर दीजिए कि आपने वसीयत बनाई है, इसमें कोई बुराई नहीं, परिवार है, आप बच्चों के माँ बाप हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा जिक्र मत कीजिए। अपने वकील को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपके न रहने की स्थिति में वो आपकी वसीयत आपके बच्चों को सौंप दे। ये बात सुनने में अजीब लगती है, कड़वी भी लगती है, पर याद रखिए, कड़वी दवाई ही आपको रोग से बचाती है। अगर अपने जीवन में आप सुखी रहना चाहते हैं, अंतिम समय तक सुखी रहना चाहते हैं, तो इस नियम का पालन कीजिए, सख्ती से पालन कीजिए। दूसरी बात, अगर आपकी कोई इनकम है, बिजनेस से, नौकरी से, किराए से या किसी भी और तरीके से, तो उसे अपने बच्चों पर खर्च कीजिए। आखिर उन्हीं के लिए तो आप सारा कुछ करते हैं, पर उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। और उसके अलावा उन्हें हर महीने कोई फिक्स्ड अमाउंट मत दीजिए। मैं फिर दोहराता हूँ, फिक्स्ड अमाउंट मत दीजिए, फिक्स्ड अमाउंट की आदत मत डालिए, वरना अगर कभी आपने परिवार में शादी ब्याह पर या किसी फैमिली फंक्शन पर कुछ खुद खर्च करना हो और उस महीने आपके बच्चे को आपने कम पैसे दिए, तो उन सबको महसूस होगा कि आपने कम पैसे दिए। पैसे दिए उसका एहसान नहीं होगा, पर पैसे कम दिए उसकी चिड़चिड़ जरूर होगी, चाहे आपके सामने चाहे आपके पीछे। इसलिए फिक्स्ड अमाउंट की आदत मत डालिए। कभी पैसे कम दीजिए, कभी ज़्यादा दीजिए, अलग अलग अमाउंट दीजिए। कभी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बहाने कुछ और ज़्यादा भी कीजिए, कभी वैसे ही बहू को कुछ गिफ्ट कर दीजिए, पर फिक्स्ड अमाउंट मत दीजिए। फिक्स्ड अमाउंट की आदत ही मत डालिए, वरना वो आपके बच्चों को इनकम की तरह लगने लगेगी, उनको उस अमाउंट की आदत पड़ जाएगी, उनका खर्च उस तरह से बढ़ जाएगा। और जब कभी आप किसी भी कारण से उतने पैसे नहीं दे पाए, तो उनको महसूस होगा। ये बात वो आपको चाहे कहें या ना कहें, पर उनको महसूस ज़रूर होगा। इसलिए फिक्स्ड अमाउंट की आदत मत डालिए। बच्चों ने कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो उनके लिए अपनी संपत्ति मत बेचिए। ये गलती मत कीजिए। आपके पास बैंक में एक्स्ट्रा पैसे हों तो सहायता कीजिए, ज़रूर कीजिए। आखिर आप अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो अलार्म सुनिए, वरना वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लीजिए। हर घर की कहानी अलग होती है, हर घर की स्थितियां अलग होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बेटा अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज ही देगा, या घर में रहते हुए भी उनका जीवन दूभर कर देगा, या माँ बाप की संपत्ति हड़प लेने के बाद उनका अपमान शुरू कर ही देगा। पर ऐसा हो तो सकता है ना। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात की बहुत आशंका है कि एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद
नीयत बदल सकती है, अक्सर बदल जाती है। मैं सिर्फ अलार्म बजा रहा हूँ। अपने घर के हालात के मुताबिक आप निर्णय कीजिए, डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है। ये आप बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ सावधान कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। एक और ज़रूरी बात, बैंकों में आपके जितने भी अकाउंट हैं, अकेले के इंडिविजुअल अकाउंट्स, उनको बंद करके अपना और अपने पतिदेव का या अपना और अपनी धर्मपत्नी का जॉइंट अकाउंट खुलवाइए। आप नॉमिनेशन कर सकते हैं अपने बच्चों की, किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका जॉइंट अकाउंट होगा और उस अकाउंट को आप दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता हो, तो किसी एक पार्टनर के न रहने पर भी दूसरे पार्टनर को परेशानी नहीं होती। इस बात का खास ख्याल रखिए कि आपका हर अकाउंट जॉइंट अकाउंट ही हो। ये छोटी सी बात है, टेक्निकल बात है, पर बड़े काम की बात है। अब आते हैं आज के टॉपिक के आखिरी चैप्टर पर। लगभग 20 साल पहले जब मैं जवान था, तो एक बार शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। एग्जीक्यूटिव क्लास में मेरे साथ वाली 2 सीटों पर एक बुजुर्ग दंपति बैठे हुए थे। रास्ते में जब बुजुर्गवार को प्यास लगी तो वो पानी की बोतल उठाकर खोलने लगे। उम्र का तकाजा था, उनके हाथ कांप रहे थे। वो बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर हाथ फिसल जाता था। उन्होंने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन ढक्कन खोलने से पहले ही उनका हाथ फिसल रहा था। साथ में बैठी उनकी धर्मपत्नी ये देख रही थी, पर उन्होंने अपने पति की सहायता करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं भी ये सारा मंजर देख रहा था। मैंने बड़ी नम्रता से उन्हें कहा कि बोतल मुझे दीजिए, मैं ढक्कन खोल देता हूँ। तो इससे पहले कि बुजुर्गवार कुछ कहते, उनकी धर्मपत्नी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे कहा कि इन्हें खुद ही खोलने दीजिए। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि मैं तो सहायता ही कर रहा था, पर इन्होंने इनकार कर दिया। मेरे चेहरे के भाव देखकर उनकी धर्मपत्नी ने एक बार फिर नम्रता से मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर मुझे बताया कि उनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं। यहाँ इंडिया में वो दोनों पति पत्नी ही हैं। यहाँ रहना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों पति पत्नी को अपनी अपनी पेंशन मिलती है और हर साल ये प्रूव करना पड़ता है कि वो जिंदा है, तभी पेंशन मिलती है, तभी पेंशन कंटिन्यू होती है। इसलिए वो बच्चों के पास 2-3 महीने के लिए जाते हैं, पर बेसिकली इंडिया में ही रहते हैं। अब चूंकि उन्होंने इंडिया में रहना ही है और अकेले ही जीवन बिताना है बच्चों के बिना, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की आदत डाल ली है। अपना हर काम वो खुद करते हैं, बिना किसी की सहायता लिए। इससे आदत बनी रहती है और काम भी निबट जाते हैं। कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ी बहुत जो कठिनाई होती है उसके वो दोनों आदी हैं और अपनी आदत बिगड़ने नहीं देना चाहते। कितनी बड़ी बात है। पैसे की कमी नहीं, पर जीवन इतना इंडिपेंडेंट बना रखा है कि किसी की सहायता की जरूरत ही ना पड़े। आदत ही नहीं डाली। ये है असली इंडिपेंडेंस। हमें इसकी आदत डालनी चाहिए। अपने काम खुद करें, ज्यादा से ज्यादा काम खुद करें। आदत ना बिगाड़ें। अपने छोटे छोटे से काम खुद करना सीखें। खुद करने की आदत डालें। शुरू में कठिन लगेगा, थोड़ा अजीब भी लगेगा, पर यह एक अच्छी आदत है। इसे अपना लें तो सुखी हो जाएंगे, सुखी बने रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैं प्रवचन नहीं देता। मैं वही कहता हूं जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने जीवन में उतारा है, वही आपसे कहता हूं। मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। जॉइंट फैमिली है, बच्चे बहुत केयरिंग हैं, पर उनके मना करने के बावजूद मैंने भी ये आदतें अपनाई हैं। मुझे संतोष है कि मैं उनके साथ हूं, पर मैं इंडिपेंडेंट हूं।
हमारा आपसी प्रेम कम नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट कम नहीं है। कुछ भी नया करने से पहले मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ी। अब इस आखिरी चैप्टर की आखिरी सलाह, आप अपने बच्चों के लिए उपयोगी बनिए, यूजफुल बनिए। सिर्फ घर के बुजुर्ग बनकर एक कोने में बैठे मत रहिए। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय बिताइए, उनके साथ खेलिए, उनको संभालिए। इससे आपको खुशी मिलेगी, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी और आपके बच्चों को फ्री टाइम मिलेगा ताकि वो अपने काम निपटा सकें। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को आपके साथ समय बिताएंगे तो आप उनको अपनी कल्चर की, अपनी संस्कृति की शिक्षा दे सकेंगे, अपनी वैल्यूज़ दे सकेंगे। ये दोहरा फायदा है। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय बिताने का ये दोहरा फायदा है। आपको खुशी मिलती है, बच्चों की भोली भाली बातों से आपको बचपन दोबारा मिल जाता है। आपके साथ साथ बाकी परिवार को भी खुशी मिलती है, एक दूसरे के लिए फ्री टाइम मिलता है, ज़रूरी कामों के लिए फ्री टाइम मिलता है। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के होमवर्क में सहायता कीजिए, जहां तक संभव हो उन्हें माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट के बिना, ट्यूशन से बिना आप सहायता कर सकते हो जितनी ज़रूर कीजिए। भागम भाग वाले इस ज़माने में आपके बच्चों के पास वैसे ही टाइम बहुत कम है, उन पर पहले ही बहुत प्रेशर हैं। आप उनका कुछ प्रेशर अपने ऊपर ले लेंगे तो आपका समय भी बीतेगा, प्रोडक्टिवली बीतेगा और परिवार में खुशी भी होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, बच्चों के कामों में बिना बात दखल अंदाजी मत कीजिए। हर बात में अपनी सलाह मत दीजिए। उन्हें उनका जीवन उनके ढंग से जीने दीजिए। ऐसा करेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे और आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे। आप उन पर बोझ नहीं होंगे और आपका आदर भी बना रहेगा। आप बुजुर्ग हो गए हैं मेरी तरह तो आप राष्ट्रपति हैं और आपका बेटा प्रधानमंत्री। घर आपके बच्चों के हिसाब से ही चलना चाहिए। आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अपने समय में अपने हिसाब से घर चला लिया। अब बच्चों का टाइम है तो घर को उनके हिसाब से चलने दीजिए। इसी में घर का भला है, इसी में सबका भला है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। अब आज का सेशन खत्म करने से पहले एक अंतिम बात और कहना चाहूँगा। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को डांटते रहें या बुरा भला कहते रहें या छोटी छोटी बातों पर बुरा मानकर खुद ही नाराज होते रहें या अपना दिल जलाते रहें। जो कुछ है ये जीवन है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और आप खुद ही अपने जीवन को नर्क बना सकते हैं। खुश रहेंगे और सबको खुश रखेंगे तो जीवन स्वर्ग है। नाराज बैठे रहेंगे, रूठे रूठे रहेंगे, उदास रहेंगे तो यही जीवन नर्क है। आप अपने जीवन को क्या बनाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इसके बिना कोई भाषण, कोई प्रवचन, कोई उपदेश, कोई सत्संग आपका जीवन बदल नहीं सकता। एक्शन आप लेंगे, इस बात को जीवन में आप उतारेंगे तो जीवन बदलेगा, वरना कुछ नहीं बदलेगा। ये जीवन स्वर्ग आप बनाएंगे तो बनेगा। ये आपके हाथ में है, सिर्फ आप ही के हाथ में है। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए। इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक बुढ़ापे का सहारा अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।